अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये वर्ल्ड कप बायकॉट के चक्कर में ना ऐसी-ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं, बंदा सोचता है कि यार ये मज़ाक था या खबर थी? अब भारतीय मीडिया ये खबर चला रहा है बार-बार। एक्चुअली में 2 चीज़ें चला रहा है, दोनों के ऊपर बड़ी एक सीरियस टॉक मैं करने वाला हूँ। एक खबर ये चला रहा है कि भारत अब सोच रहा है कि अगला जो मीडिया राइट्स का साइकिल होगा ना, ये 2027 के बाद जो आईसीसी ने करना है, उसके पाकिस्तान इंडिया मैच हर शर्त में, हर सूरत में होना चाहिए, वो वाली चीज़ खत्म कर दी जाएगी। जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान भारत का मैच नहीं होता, तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी तो आईसीसी का एक इवेंट है, चल ही रहा है ना, पाकिस्तान इंडिया का मैच अभी तक नहीं हुआ उसमें। सो वो भी तो चल ही रहा है, तो अगर वनडे और टी20 से भी हटा दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? एक ये च चीज़ चल रही है। दूसरी ये चीज़ चल रही है कि बांग्लादेश को आईसीसी ये कह देगा अगर पाकिस्तान बायकॉट करेगा कि पायन तुसी श्रीलंका खेलना सी ना, आ जाओ। पाकिस्तान नहीं खेल रहा, अब आप पाकिस्तान के ग्रुप में हो, पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में होने हैं, सो आप जो फ़ायदा पाकिस्तान को मिल रहा था, अब वो फ़ायदा आप उठाइए। आप अगर सेमीफ़ाइनल, फाइनल क्वालीफ़ाई करते हैं, तो आपके मैच श्रीलंका में रखे जाएँगे, जैसे पाकिस्तान के थे। सो पाकिस्तान नहीं भी आता, तो आईसीसी को टेंशन नहीं होगी और वो बांग्लादेश में रख देगा, ऐसी खबरें चल रही हैं। इसमें क्या है, वो पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में दूसरी बात कर लेते हैं। ये आज के दिन का या इस हालात में एक नया शगुफ़ा या इससे बड़ा लतीफ़ा कोई हो ही नहीं सकता। कि पाकिस्तान बांग्लादेश के चक्कर में बायकॉट करे और आईसीसी बांग्लादेश को कहे कि आप आ जाइए। पहली बात, आईसीसी बांग्लादेश को क्यों कहेगा? क्योंकि रैंकिंग वाइज़ 22nd टीम आएगी। अगर इन केस पाकिस्तान, पहली बात पाकिस्तान बायकॉट कर रहा नहीं कर रहा, वो फैसला जुम्मा या मंडे को हो जाएगा। दूसरी बात ये कि अगर हम बायकॉट कर रहे हैं, तो आईसीसी बांग्लादेश को क्यों कहेगा? बांग्लादेश तो ऑलरेडी उसका चैप्टर क्लोज़ हो गया, पहली बात। क्यों कहेगा? टेक्निकली युगंडा युगंडा बनेगा। अब ये शर्मिंदगी हटाने के लिए कहा जा रहा है यार पाकिस्तान की जगह युगंडा आएगा तो क्या इवेंट होगा? उस चक्कर में ना खबरें चल रही हैं कि फिर बांग्लादेश को कह दिया जाएगा कि पाइंतुसी आ जाओ। पहली बात, बांग्लादेश को कहा नहीं जाएगा, दूसरी बात अगर ये मफरूज़ा मान भी लिया जाए, तो बांग्लादेश क्यों आएगा? मतलब हम उनकी खातिर आउट हो रहे हैं और वो आ जाएँगे, ठीक है हमें मौका मिल रहा है हम चले जाएँ? नहीं। मतलब इट्स बियॉन्ड लॉजिक। ये कुछ तुक ही नहीं बनता, एक शगुफ़ा है, एक लतीफ़ा है, एक जिसे बोलते हैं ना टेबल स्टोरी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पहली बात, आईसीसी बांग्लादेश को नहीं कहेगा क्योंकि ये आईसीसी के लिए ही बहुत बड़ी इसमें हज़ीमत उठानी पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी ओके नहीं करेगा इस मामले को कि यार पाकिस्तान हमारे लिए साइड पे हो, हम उनके लिए चले जाएँ। दूसरी बात ये कि टेक्निकली जो नेक्स्ट टीम बनती है उसको आना चाहिए। वो युगांडा है और सुना है वो तो अपना कोच भी ढूँढना शुरू हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान बायकॉट कर जाए तो हमारी बारी आ जाएगी, तो हमारे पास कोच तो होना चाहिए। खैर, ये मज़ाक है, इसको सीरियस मत लिएगा। कोई चक्कर नहीं है कि आईसीसी बांग्लादेश को कहे, और ये बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है कि बांग्लादेश जाके खेले। सो एक शगुफ़ा है, टेबल स्टोरी है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। अब आते हैं दूसरी बात के ऊपर। ये जो वर्ल्ड कप बायकॉट का सीन अब शुरू हुआ ना, मतलब मैक्सिमम हफ़्ता 10 दिन ले लें, या बांग्लादेश ने जब से इश्यू शुरू किया 3 वीक ले लें। मगर ये कहानी बहुत पहले की चल रही है। भारत मीडिया में डिस्कस हो रहा है, भारतीय फॉर्मर क्रिकेटर्स डिस्कस कर रहे हैं, और इस मामले के ऊपर बड़ी संजीदगी से एक बातचीत भी हुई, और टू सम एक्सटेंट हमें जो पता चला कि इस मामले के ऊपर बीसीसीआई भी संजीदा है कि नेक्स्ट जो साइकिल होना है ना, नेक्स्ट साइकिल होना है, क्योंकि अब देखिए जो मर्ज़ी हो गया, एशिया कप हुआ, भारत ने हाथ नहीं मिलाया मगर पाकिस्तान के साथ खेला ज़रूर। उसकी वजह क्या है? ये बहुत संजीदा नोयत है कि भारत जैसा भी जो बीसीसीआई जो एशिया कप के पैसे अपने पास नहीं रखता, दूसरे बोर्ड को दे देता है, उसको भी वो खेलना पड़ा। क्यों? ये बहुत ख़ास बात है, ये सबको समझना है। पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन फैन सबको, कि इतनी सीरियस नोयत होने के बावजूद कि वो हाथ भी नहीं मिला रहे, हैंडशेक नहीं हो रहा, ट्रॉफ़ी नहीं ले रहे, मगर एशिया कप खेलने आए हैं, क्यों? ये बात हमें भी समझना है, जो हम कह रहे हैं ना कि बायकॉट कर लें तो क्या नुकसान होगा, ना करेंगे तो क्या, वो सब चीज़ें, ये समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है कि जो मीडिया राइट्स के साथ जो डील है, वो बहुत संजीदा नोयत की है, और उसके आगे बहुत मामला आगे तक जा सकते हैं। इसलिए भारत भी खेलने आया, इन संजीदा हालात के बावजूद जंग खत्म होने के फ़ौरन बाद एक इवेंट आया और वो खेलने को राज़ी हुआ। ये आपको समझना है, क्यों? अब अगला जो साइकिल शुरू होना है 2027 का, उसके अंदर नई डील होगी और नए मामलात होंगे। अब मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपको शायद याद होगा जब आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलते थे, उसके अगले एडिशन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की नीलामी में, जिसको हम ऑक्शन कहते हैं, नाम ज़रूर आया मगर किसी फ्रेंचाइज़ी ने खरीदा नहीं है। ये बात गौर करिएगा। उसके बाद भी शायद एक बार फिर ऑक्शन में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के नाम आए, मगर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स किसी ने खरीदा नहीं। उसके बाद नाम आना भी बंद हो गया। मगर आज भी ऑफ़िशियल रिटन फॉर्म में कहीं नहीं लिखा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पे पाबंदी या बैन है या जो भी सीन है, बस कोई ज़िक्र ही नहीं होता अब तो। पहले नाम आए ऑक्शन के, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। कहने का मतलब ये है कि उस वक़्त हम ये सोचते थे कि यार आईपीएल में 1 नहीं तो 2 नहीं तो 3 साल के बाद इनको होश आएगा, हमारे क्रिकेटर्स की वैल्यू को पता चलेगा, ये खुद ब खुद हमारे क्रिकेटर्स को लेंगे। मगर आज कोई ज़िक्र भी नहीं करता। सो भारत आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बगैर चलना सीख गया, या जो भी समझ लें। उनकी फाइनेंस भी पहले से ज़्यादा बेहतर हुआ, उसमें वैल्यू बढ़ी, वो सब चीज़ें हुई हैं। अगरचे अब जाके उनकी वैल्यूएशन गिरी है, उसकी वजह ये है कि बैटिंग कंपनी को वो नहीं ले रहे अपने स्पॉन्सरशिप में, जिसकी वजह से उनकी वैल्यूएशन भी गिरी है। वो एक अलग टॉपिक।
पॉइंट ये है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होती है, अगर पैसा कमाना हो तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान इंडिया के मैच करा लें तो बहुत पैसा आएगा, मगर उस तरफ को आया ही नहीं है और फाइनल बाय चांस हुआ नहीं। अगर फाइनल हो तो एक मैच आईसीसी को मिल जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, बट फाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया। एक बार इंडिया पहुंचा है, पाकिस्तान तो खैर एक बार भी नहीं पहुंच पाया, सो वो फाइनल तो हो नहीं पाया। हाँ, अगर रैंकिंग में पाकिस्तान और इंडिया दोनों नंबर 1-2 पे आ जाए तो फाइनल हो जाएगा, वो कोई रोक नहीं सकता, वो खेलना पड़ेगा दोनों को। बट वो कोई पहुंचा ही नहीं, पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया, इंडिया एक बार पहुंचा। सो ये एक सीन है। बट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता, रह गए 2 फॉर्मेट, एक वनडे और एक T20 का, जिसमें पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी होता है। चूंकि वो राइट जो बेचे गए हैं उसके अंदर कंडीशनल है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी पहले स्टेज में ही कर लिया जाएगा। अब 27 तक है, ये बाइंडिंग है पाकिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी। अब दोनों में से जो हटता है वो फिर जो भी लीगैलिटी आएगी उसको डील करना पड़ेगा, वो कोई भी करेगा करना पड़ेगा उसको। सो ये पॉइंट है। अब भारत के अंदर ये डिस्कशन ज़रूर हो रही है, पॉसिबल है या नहीं है, हो भी सकता है या नहीं, वो अलग बहस है। बट ये हो रहा है कि 27 के बाद जो नई डील होगी, मीडिया राइट्स को बेचा जाएगा, उसमें ये शर्त खत्म कर दी जाए कि पाकिस्तान इंडिया का लाजमी मैच हो। हाँ, बाई चांस सेमीफाइनल, फाइनल या कोई सुपर 6 में पड़ जाए तो पड़ जाए, बट ऐसा रखा नहीं जाएगा कि पाकिस्तान इंडिया का मैच लाजमी कराया जाए। ये हो रहा है, और इसलिए हो रहा है कि पाकिस्तान जो कह रहा है कि हमारी वजह से ही मामला चल रहा है, तो ये बात को ख़त्म किया, यानी इस मिथ को तोड़ा जाए। ये वहाँ पर सीरियस टॉक होती है। इसको प्रैक्टिकली करना आसान है या नहीं वो एक अलग बात है, मगर इस तरफ बातचीत ज़रूर हो रही है। और ये बात मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरी ये पर्सनल राय है। हम हर मोड़ पे बोलते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की वजह से मैटर चलता है, यानी पाकिस्तान इंडिया मैच होता है तो आईसीसी के पास पैसा आ रहा है। ये बात सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आईसीसी ने बेचे हुए राइट्स, उसके अंदर ये शर्त इसलिए रखवाई, किसी और देश की नहीं रखवाई, पाकिस्तान इंडिया की रखवाई है, क्योंकि जिसने $3 बिलियन दिए हैं या जिसने और भी राइट्स खरीदते वक्त पैसे पे किए हैं, वो इस शर्त पे किए हैं कि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। सो फिल वक्त जो आईसीसी पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा हिस्सा इस बात का है कि पाकिस्तान इंडिया मैच होगा। बट ये आईसीसी या बीसीसीआई या भारत के लिए कड़ा चैलेंज होगा कि अगर वो ये बात निकाल दें कि पाकिस्तान इंडिया मैच लाजमी नहीं है कि हो, पहले में नहीं रखा जाएगा, आगे हो जाए तो हो जाए, फिर वो राइट्स बेचें तो कितने के बेच सकते हैं, ये उनके लिए कड़ा चैलेंज है। और अगर वो इस चैलेंज को मीट कर लेते हैं तो हमारे पास बेचने को जो एक बात है, फिर वो दूसरी बात बचेगी नहीं। स्वाय इसके कि फिर हम अपनी टीम को इतना मजबूत कर लें कि आईसीसी की मजबूरी बन जाए कि भाईजान वर्ल्ड बेस्ट टीम है, आप इसके बगैर कैसे चल सकते हैं, फिर हम उस तरफ हमें आना पड़ेगा। सो आज से भी मैं हमेशा ये बात करता हूं कि हमें अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर करना है। आप जितने मर्जी चीज़ें कर लें, जितने मर्जी बाकी मामलों में अच्छा लड़ लें, जब तक क्रिकेट को बेहतर नहीं कर पाएंगे, हम कहीं पर अपने पाँव को मजबूत नहीं समझ सकते। आपकी क्रिकेट इस लेवल पे हो कि वनडे T20 हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो, T20 वर्ल्ड कप हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, हमारे बगैर गुजारा ही ना हो। इस चीज़ को ख़त्म कर दें कि इंडिया पाकिस्तान मैच, इसके हमारी टीम इतनी मजबूत बन जाए कि आईसीसी की मजबूरी बन जाए या राइट होल्डर्स की मजबूरी बन जाए, यार इतनी वर्ल्ड बेस्ट टीम है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होगा। इनके स्टार्स हैं जो दुनिया भर में देखे जाते हैं। सोचिए ना, शोएब अख्तर जब खेलते थे, आज भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स उनके बारे में बात करते हैं, इंग्लिश क्रिकेटर्स बात करते हैं, दुनिया भर में मोहम्मद आसिफ का जिक्र रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो स्टार क्रिकेटर्स थे, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तानी थे, इसलिए कि वो खुद स्टार थे। सो हमें अपनी, मुझे ज़्यादातर पर ये लगता है कि ये सब गेम में इंपॉर्टेंट रहने के लिए या एक अहम मेंबर रहने के लिए हमारे पास ये कार्ड को छोड़ना पड़ेगा कि हम इंडिया के साथ खेलते हैं तो पैसा आता है। मुझे लगता है कि हमें इस तरफ आना पड़ेगा कि हम अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, ताकि लोग के जहन में हो यार एक वर्ल्ड बेस्ट टीम है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा, ना कि ये हो कि यार ये इंडिया के साथ खेलते हैं तो पैसा आता है। सो इस चीज़ से अगर भारत कोशिश कर रहा है कि वो इस चीज़ से निकले, तो हमें भी उससे भर के कोशिश करनी पड़ेगी कि हम अपनी क्रिकेट को इतना बेहतर कर लें कि ये वाला टैग ही ना आए। टैग ये है कि यार ये वर्ल्ड बेस्ट, इनके पास बॉलर हैं, बैटर हैं, इनके बगैर गुजारा नहीं होना। सो हमें भी एक सेकंड ऑप्शन की तरफ देखना पड़ेगा अगर दुनिया में कॉम्पिटिटिव रहना है, एक अच्छा मुकाबला बना के रखना है। सो ये दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कि पाकिस्तान नहीं होगा तो बांग्लादेश आ जाएगा, ये एक मजाक है, इसको सीरियस मत समझिए। बट दूसरी चीज़ के आगे इंडिया कोशिश करेगा कि यार हम इस मिथ को तोड़ें, हम ब्रॉडकास्टर्स को या आईसीसी के इवेंट में ऐसी कोई चीज़ लेके आएँ कि अच्छे वैल्यू के अंदर हम अपने ब्रॉडकास्ट राइट भी बेचें और पाकिस्तान इंडिया मैच की जो शर्त है वो भी खत्म हो पाए, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, ये वाली चीज़ तो निकले। बट मैं फिर कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ब्लैकमेल करने को या अपनी वक़्त दिखाने को या जो हमारी वैल्यू है, जो ड्यू कंसिडरेशन हमें मिलनी चाहिए, उसको बरकरार रखने के लिए हमें अपनी टीम को बेहतर करना पड़ेगा। ये एक है, उसका कोई तोड़ नहीं होता। जिसकी टीम बेहतर है उसकी सभी माननी पड़ती है, क्योंकि वो वर्ल्ड बेस्ट टीम है। सो दिस इज़ द रियल स्टोरी एक्चुअली। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट के सूट में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।